आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्जल वज़ीरम मिन अहली। प्यारे बच्चों, आइए आज हम काम करते हैं शुरू। देखें हम क्या काम करते हैं। ओ लेवल का बच्चों सेकंड लैंग्वेज है उर्दू। ठीक है, ये 1 घंटा 30 मिनट का है और इसके मार्क्स हैं 50। आइए क्या काम करना है देखते हैं। मश्क नंबर 1 बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि इस पेपर में मश्कें होती हैं। सवाल नंबर 1 है, 1 से 5 4 सवाल में दिए गए पहले जुमले को पढ़कर दूसरे जुमले को मुनासिब लफ्ज़ अल्फाज की मदद से, बच्चों एक लफ्ज़ भी तब्दील कर सकते हैं, ये 2 लफ्ज़ भी होंगे, की मदद से इस तरह मुकम्मल कीजिए कि इसका मफ़हूम ना बदले। मिसाल उन्होंने दी है, जब तक मैं वापस ना आऊँ बाहर ना जाना। तो उसकी मिसाल उन्होंने ये दी है कि मेरी वापसी तक मेरा इंतज़ार करना। यहाँ 2 लफ्ज़ वो देखा, लफ्ज़ या अल्फाज, तो यहाँ पर 2 लफ्ज़ लगेंगे। ठीक है। नंबर 1 है, मेरे वालिद को गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। मैंने उसका किया है, मेरे वालिद गाड़ी चलाने के बहुत शौकीन हैं। ठीक है। नंबर 2 है, एक नया लैपटॉप आजकल कितने में मिल जाता है। उसका मैंने किया है, आजकल एक नए लैपटॉप की क्या कीमत है। नंबर 3, असलम 10 साल की मेहनत के बाद फुटबॉल का खिलाड़ी बना। तो आगे उसके देखिए, सख्त मेहनत के बाद फुटबॉल का खिलाड़ी बनने में असलम को 10 साल का अरसा लगा। ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए जो ऊपर बताया गया है। ये देखिए। 4 है, ये कोर्स ख़त्म होने में 6 माह लगेंगे। तो इसका किया है, इस कोर्स की मुद्दत 6 महीने होगी। 5 है, ख़राब मौसम की वजह से हम छुट्टियों पर ना जा सके। छुट्टियों पर न जाने का बायस मौसम की खराबी थी। ये वजह और बायस हम मायनी लफ्ज़। अच्छा बच्चों, मश्क नंबर 2 है, 10 जज़ाइल इबारत को गौर से पढ़ें। खाली जगहों को पुर करने के लिए अगले सफ़े पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। सवाल नंबर 6 से 15 तक के लिए हर सही लफ्ज़ के सामने टिक का निशान लगाएं। तो बच्चों ये पढ़ें हम इबारत। पुराने डैश में लोगों का रहन सहन बहुत सादा था और कोई भी अपने माल और दौलत की डैश करता दिखाई नहीं देता। अच्छा बच्चों, आपने यहाँ से मिसाल उन्होंने दे दी है पुराने ज़माने में, मिसाल उन्होंने दी होगी ज़माने में। ये देखें, मिसाल का सॉल्विंग दिया उन्होंने, ये ऊपर मिसाल दी हुई है पुराने डैश में, तो उसकी सॉल्विंग उन्होंने दी हुई है मिसाल की पुराने ज़माने में। ठीक है। तो इसी तरह हमने देखना है कि अपने मालो दौलत की 6 में क्या आता है। 6 में हमने देखना है नुमाइश। अपने मालो दौलत की नुमाइश करता दिखाई नहीं देता था। मौजूदा वक्त के मुकाबले में जिंदगी की डैश भी इतनी तेज हो गई है। 7 नंबर पर देखें क्या लिखा हुआ है, रफ्तार। ये देखें बच्चों, जिंदगी की रफ्तार, ज़रूरत तेज़ होगी, अहमियत तेज़ होगी, रफ्तार तेज़ होगी, दौड़ना तेज़ हो गया, रफ्तार तेज़ हो गई। ठीक है। अब हम आगे 8वें को देखेंगे। 8वें में क्या आता है। ये बच्चों, अगर मैं आप सॉल्विंग देख भी लें तो आपने आगे ऊपर चेक करना है कि टीचर ने गलत सॉल्व तो नहीं किया। फारिग वक्त में दोस्त और अजीज़ों कारब से डैश और दूसरे का दुख सुख बांटते थे। कि अजीज़ों कारब से क्या करते थे। देखिए 8 में, अजीज़ों कारब से मिलता जानते इकट्ठे मिलते, अजीज़ों कारब से मिलते और एक दूसरे का दुख बांटते। 9 में बच्चों, शादी ब्याह के मौका पर, 9 में मौका आएगा बच्चों। मौका पर लोग एक दूसरे की हर तरह से मदद किया करते थे। दूर दराज से आए मेहमान शादी वाले घर में हफ्तों और महीनों तक रहते थे। मौका 8 का बच्चों मैंने आपको बताया था मौका, और 9 का बच्चों आएगा, सॉरी 9 का मैंने मौका बताया था, तो अजीज़ों 8 का बताया था अजीज़ों कारब से मिलते और शादी ब्याह के मौका पर, जिससे घर में हर तरफ दसवां है रौनक। रौनक रौनक का देखें वहाँ पे ABC क्या है। अच्छा बच्चों, ये लफ्ज़ जो लिखा हुआ है ना, ए का सॉल्विंग यहाँ पर है, बी की सॉल्विंग यहाँ पर है, सी की सॉल्विंग यहाँ पर है, डी की सॉल्विंग यहाँ पर है। आपने इस तरफ को निशान नहीं लगा देना। 11वां देखें, हम लफ्ज़ पढ़ जाते हैं, बांटते, कमाना, खर्च। अब 11वां हम जाके देखते हैं 11वां है क्या। आजकल के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, कमाना 11वां है कमाना, हमारी सेहत और ख़ानदान और हमारी खुशियों से भी ज़्यादा अहम हो गया है। कमाना हम देखते हैं 11वें में हमने कमाना को टिक लगाया है। ये देखिए कमाना को टिक लगाया है। 12वां देखते हैं 12वां क्या है। आजकल लोगों की ज़िंदगी इतनी डैश है, क्या इन्हें घर वालों के साथ वक्त डैश का मौका भी मुयस्सर नहीं आता। आजकल की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है। 12वें का देखें मसरूफ़ है या नहीं। 12वां सी मसरूफ़ है। तो आगे
उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ 13वें का हमने उधर ही सॉल्व कर लिया था, गुज़ारने का मौका नहीं मिलता। लेकिन हम रीचेक करेंगे कि गुज़ारने ही यहाँ पर आएगा, 12वां है और फिर 13वां है। गुज़ारने का मौका भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। आजकल लोगों की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि उन्हें आपस में घर वालों के साथ वक़्त गुज़ारने 13वां आएगा। इसलिए जब भी खुशी के कुछ लम्हात मिलें, उनसे पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। अपनी पसंद की मौसीकी से दिल बहलाकर या किसी और तफ़रीही डैश में हिस्सा लेकर। सरगर्मी बच्चों, किसी और तफ़रीही सरगर्मी, ए पार्ट बच्चों, किसी तफ़रीही सरगर्मी में हिस्सा लेकर दिन भर की थकन उतारने और डैश सुकून हासिल करने में मदद मिलती है। 15वां क्या है? क्या ज़हनी सुकून हासिल करने में। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व हो गया। आइए आगे चलते हैं। इसको आपने पीछे करके रीचेक करना है बार-बार कि इससे आपकी सलाहियत में इज़ाफ़ा होगा। अच्छा बच्चों, मश्क नंबर 3 है, अच्छी मुलाज़मत के लिए आला तालीम याफ़्ता होना ज़रूरी है। ऊपर दी गई राय से किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं? इस बारे में नौजवानों के मैगज़ीन के लिए एक मज़मून की सूरत में अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। आपका मज़मून तकरीबन 200 अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल होना चाहिए। ज़िंदगी आला तालीम के बगैर अमूमन कामयाब नहीं होती। हुनरमंद लोग तालीम याफ़्ता लोगों के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। ऊपर दिए गए मुकालमे से आप कुछ नुकात बनाने में मदद ले सकते हैं। इनके अलावा कुछ नुकात अपनी तरफ से भी शामिल कर सकते हैं। मज़मून के मवाद के लिए 10 नंबर और सही ज़ुबान और तर्ज़ तहरीर के लिए 10 नंबर शामिल। ये बच्चों मैं आपको होमवर्क देती हूँ। आप इस पे लिखिए 200 अल्फ़ाज़ के ऊपर पैराग्राफ मज़मून जो है, तो फिर हम देखते हैं कि आपने क्या लिखा। आइंदा जो हमारी पढ़ाई का दौर चलेगा, तो उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर आपके होमवर्क से उसको मैच करेंगे। और एक और काम है जो मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रही हूँ, वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। ये बच्चों मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप इसको पढ़ें और अपने अल्फाज में इसकी ट्रांसलेशन करें, इसका तर्जुमा करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।